जय श्री श्याम। बोलिए हर घर गंगे। दोस्तों, गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं कि गंगा माता का जन्म किस दिन हुआ था और क्या कथा है गंगा माता को धरती पे आने की। धरती पर जिस दिन गंगा का अवतरण हुआ था वो दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि कही जाती है। इस तिथि को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने सातों समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। उनकी केशनी तथा सुमति नामक दो रानियां थीं। पहली रानी के पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी के सुमत के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए उन्होंने एक घोड़े को छोड़ा। इंद्र ने यज्ञ को भंग करने के लिए जो यज्ञ का घोड़ा था उसे अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। कपिल मुनि के आश्रम में यानी यूँ कहिए कि उसको बांधा है। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने जो 60,000 पुत्र थे उनको भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी वो अश्व को नहीं ढूंढ पाए, उन्हें अश्व नहीं मिला। फिर अश्व खोजते खोजते वो कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर के अश्व जो थे वो घास चर रहे थे। सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर शब्द करने लगे। इससे महर्षि कपिल की जो समाधि थी वो टूट गई और ज्यों ही महर्षि की समाधि टूटी और उनके नेत्र खुले, नेत्र खुलने के साथ ही वो सब भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने ये बताया कि यदि इन सबकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इसमें अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके गंगा जी को मृत्युलोक में ला न सके। सगर के वंश अनेक राजा भी हुए। सभी ने 60,000 पूर्वजों के भस्मी के पहाड़ को गंगा में प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वो भी सफल ना हो पाए। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। वो गोकर्ण जो तीर्थ था वहाँ पर उन्होंने तपस्या की। तपस्या करते रहे, कई वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। उनसे के तब से जब प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने तो उन्हें वर मांगने को कहा और उन्होंने वर मांगा कि जह गंगा माता पृथ्वी पर आए। उन्होंने ये मांग रखी। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी का वेग को संभालेगा कौन? तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार को तथा वेग को संभाल पाएंगी? ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि भूलोक में गंगा का भार एवं वेग संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है और कोई ये गंगा का जो भार है और वेग है उनको नहीं संभाल सकता। इसलिए उचित यही होगा कि तुम भगवान शिव से तुम प्रार्थना करो और उनसे विनय करो, जिससे वो गंगा का वेग संभालें और गंगा माता पृथ्वी पर आ सकें। भागीरथ ने वैसा ही किया। एक अंगूठे के बल खड़े होकर भगवान शिव की आराधना की, कठोर तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने गंगा की धार को कमंडल से छोड़ा और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धार को अपनी जटाओं में समेट कर रख लिया। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गईं और सीधा शंकर जी की जटा में गिरते हुए विलीन हो गईं। गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल सका। गंगा को अहम हो गया था, अहंकार हो गया था कि मैं शंकर की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा माता जो है शंकर की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई, उन्हें कहीं मार्ग ही नहीं मिला। अब महाराज जो भगीरथ थे उनको चिंता होने लगी। उन्होंने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए फिर घोर तप शुरू किया। अन्य विनय की शिव प्रसन्न हुए, गंगा की धार को मुक्त करने का वरदान फिर उनको दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से गंगा जी छूटकर हिमालय में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में गिरी में उसी समय इनकी 7 धाराएं हो गईं। जो बिंदुसर सरोवर में गिरी
उनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा की चल रही थी। पृथ्वी पर गंगा जी की आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उस मार्ग में ऋषिराज जहू का आश्रम था, तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रार्थना करने पर पुनः जो है जांग से निकली गंगा जी, तभी ये जाह्नवी कहलाईं। इस प्रकार अनेक स्थलों में तरन तारन करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के जो भस्मावशेष थे उनको तार कर उन्हें मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप और सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वर दिया। साथ ही ये भी कहा कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भी होगा, भागीरथी कहलाएंगी। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भागीरथ पृथ्वी पर गंगा अवतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। भागीरथ के पुत्र लाभ प्राप्त हुआ उनको, तथा सुखपूर्वक राजभोग कर परमलोक को चले गए। युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्ट में से प्रयास से वो पृथ्वी पर आ सकें। और गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, वरदान भी देती हैं। उनकी सारी इच्छाएं भी पूरी करती हैं और उनको मुक्त भी करती हैं पापों से। जो इंसान सच्चे दिल से गंगा माता का स्मरण करता है, उनकी कहानी पढ़ता है और हर हर गंगे कह के स्नान करता है, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। माता गंगा सब पर कृपा करें। जय गंगे।